Assalamu alaikum students. Today in this video we will talk about solved papers second year accounting year 2018 profit and loss distribution, an important topic of partnership accounting. We will learn preparation of income distribution summary. So let's start. Adnan, Farhan, Salman are partners with these capital balances 4,50,000, 3,00,000, 1,50,000 and the balances of their current accounts are also given 40, 20 and 5. समटाइम्स कैपिटल्स आर फिक्स. जब भी फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो करंट अकाउंट टेम्परेरी कैपिटल अकाउंट है जो बनाए जाते हैं. उस कंडीशन में प्रॉफिट या लॉस जो भी मिले या पार्टनर्स अगर ड्राइंग्स करें तो हम उसको कैपिटल के थ्रू रिकॉर्ड नहीं करते बल्कि करंट अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं और करंट अकाउंट का बैलेंस भी साथ साथ चलता रहता है. तो ये कैपिटल के बैलेंसेज हैं और ये करंट अकाउंट के बैलेंसेज हैं जो टेम्परेरी कैपिटल की जगह पर यूज हो रहे हैं. द नेट इनकम फॉर द ईयर इज 66,000. Now partners drawings are given 30,000, 30,000 and 50,000. ये पार्टनर्स की ड्राइंग्स हैं, इसे भी हमें जर्नल में रिकॉर्ड करना होगा. ड्राइंग्स को इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी में रिकॉर्ड नहीं करते, उसका कोई लिंक नहीं है उससे. सिर्फ हम इन प्रोविजंस के थ्रू इनकम समरी बनाएंगे. मंथली सैलरी ऑफ 10,000 टू सलमान एंड 8,000 टू फरहान. इट मीन्स अदनान इज नॉट गेटिंग एनी सैलरी. देयर आर नो डिटेल्स रिगार्डिंग अदनान सैलरी. उसको नहीं मिल रही कोई सैलरी. अदनान इज गेटिंग अ कमीशन ऑफ 75,000. ये मंथली या एनुअल नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा उसको ये कमीशन मिला है. पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड फॉर 10% ऑफ कैपिटल बोनस. जो उनके कैपिटल के बैलेंसेज हैं, दीज बैलेंसेज 4,50,000, 3,00,000 और 1,50,000, करंट अकाउंट के बैलेंसेज नहीं, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेज पर 10% कैलकुलेट करके हम उनको बोनस देंगे. इन तीनों चीज़ों के बाद, सैलरी, कमीशन और बोनस के बाद अगर कोई अमाउंट बचेगी तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगी इस पर्टिकुलर रेशियो में जो गिवन है. 2:2:1 के रेशियो में ये रिमेनिंग अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगी. रिक्वायरमेंट क्या है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है, एंट्रीज बनानी है, पार्टनर्स के ड्राइंग्स को रिकॉर्ड करने की भी और इनकम समरी अकाउंट के लिए भी. एंड आफ्टर दीज ऑल थिंग्स वी हैव टू प्रिपेयर द करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स एज वेल एंड वी हैव टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंसेज. सबसे पहले करंट अकाउंट्स में हम ये ओपनिंग बैलेंसेस करंट अकाउंट के डालेंगे और फिर ये जो दो एंट्रीज हम रिकॉर्ड करेंगे, एक इनकम देने की और दूसरी उनके ड्राइंग्स को रिकॉर्ड करने की, वो भी हम करंट अकाउंट में पोस्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी. कैपिटल बिगिनिंग विल बी रिटन हेयर. करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं लिखेंगे, सिर्फ कैपिटल के बैलेंसेस लिखेंगे. डबल लाइन यानी रूल ऑफ के साथ लिखेंगे और रूल ऑफ का मतलब है कि हमें इन अमाउंट्स को इन कॉलम्स में प्लस माइनस नहीं करना. These are only to be presented here. These are only to be shown here. Net profit is 66,000 which we will mention here. Monthly salary Adnan is not receiving any. फरहान को 8,000 मंथली मिल रही है जो कि टोटल बन गए 96,000. सलमान को 10,000 मंथली मिल रही है जो कि बन गए 1,20,000. कमीशन इज ओनली गिवन टू अदनान, दैट इज 75,000. इन दोनों को कोई कमीशन नहीं मिल रहा. 10% बोनस ऑन कैपिटल. 4,50,000 का 10% 45,000. 3,00,000 का 10% 30,000 और सलमान को मिल रहा है 1,50,000 का 10% जो कि है 15,000. लेट्स सी इफ वी आर राइटिंग देयर अमाउंट्स, दीज आर टू बी रिटन हेयर. ये अमाउंट्स देने के बाद हम देख रहे हैं कि अब तक उनको कितनी टोटल अमाउंट्स हैं जो हम पे कर रहे हैं. तो इफ वी आर लुकिंग एट देयर टोटल अमाउंट्स, कमीशन और बोनस मिला के 1,20,000 अभी तक हम अदनान को दे रहे हैं. सैलरी एंड बोनस 1,26,000 वी आर पेइंग टू फरहान. सैलरी एंड बोनस 1,35,000 वी आर गिविंग टू सलमान. सो इफ वी टोटल ऑल दीज थ्री अमाउंट जो अभी तक हम अदनान को, फरहान को, सलमान को दे रहे हैं, इन तीनों का टोटल बन गया 3,81,000. 66,000 की इनकम हुई और ये सारी अमाउंट तो हमने पे करनी ही है एज सैलरी, कमीशन और बोनस. तो इसको प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट नहीं आया बल्कि रिमेनिंग लॉस आया. इस रिमेनिंग लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:2:1 के रेशियो में. नाउ लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट दिस. इफ वी विल मूव टू इट्स कैलकुलेशन, 3,15,000 इज द रिमेनिंग लॉस. गिवन रेशियोज इन द क्वेश्चन आर 2:1. सो द सम ऑफ रेशियोज इज 5. 3,15,000 2/5 से मल्टीप्लाई किया तो अदनान का शेयर आ गया इन लॉस. फिर फरहान के लिए 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3,15,000. अगेन वी गॉट द शेयर ऑफ फरहान एंड दिस इज हाउ वी विल बी getting share of
Salman. So these are the shares in the remaining loss for Adnan, Farhan and Salman. इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो 1,26,000, 1,26,000 and 63,000. These are the total losses, the share in the losses which we are giving to the partners. इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी में हमने इनके रिमेनिंग लॉसेस को यहाँ पर दिया. अगर ये रिमेनिंग प्रॉफिट होता तो ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों प्लस होके टोटल बताती कि कितना अदनान को मिलेगा. लेकिन क्योंकि ये रिमेनिंग लॉस है, ये ब्रैकेट में है, ये नेगेटिव अमाउंट है, तो ये यहाँ पे भी ब्रैकेट्स में ही आएंगी. तो 1,20,000 अदनान को मिलना था एज कमीशन एंड बोनस, लेकिन इसका शेयर इन लॉस बन गया 1,26,000. तो जो अदनान को हमने पैसे देने थे उसमें से 120 को डिडक्ट कर लिया, उल्टा 6,000 रुपीज़ वो पे करेगा एज हिज शेयर इन लॉस. तो उसके करंट अकाउंट से या कह लें कि कैपिटल अकाउंट में से 6,000 रुपीज़ डिडक्ट होंगे क्योंकि उसका शेयर इन लॉस उस अमाउंट से भी ग्रेटर है जितनी अमाउंट उसको कमीशन या बोनस के तौर पे मिलनी चाहिए थी. इसलिए यहाँ पे हमारे पास फाइनल अमाउंट ऑफ अदनान ब्रैकेट में आएगी, नेगेटिव आएगी, यानी कि इसका लॉस में शेयर उस अमाउंट से भी बड़ा है जो उसको मिलना चाहिए. यही चीज़ हम फरहान में देखें. जो सैलरी और कैपिटल बोनस उसको मिलना था वो 1,26,000 है. जो शेयर इन लॉस इसने देना है वो भी 1,26,000 है. इसमें से ये माइनस हो गया तो उसको ना कुछ देना है ना हमने उससे कुछ लेना है, ना उसे कोई प्रॉफिट मिलेगा शेयर में कोई प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, ना वो कुछ लॉस में कंट्रीब्यूट करेगा. तो जर्नल एंट्री में फरहान का कैपिटल या करंट अकाउंट बिल्कुल इंक्लूड ही नहीं होगा क्योंकि इसकी अमाउंट फाइनली नील पे आ गई. जो इसको देना था वो सब के सब पैसे उसके लॉस के शेयर में कट गए, तो उसको ना कुछ मिलेगा, ना हमने उससे कुछ देना है ना लेना है. Now let's see the situation in Salman. 1,35,000 सलमान को सैलरी और बोनस की सूरत में देना था. उसका शेयर इन लॉस का जो हिस्सा बना वो सिर्फ 63,000 बना. 135,000 से हमने ये पैसे उसके काट लिए, बाकी के 72,000 हमने उसको पे करने हैं, यानी उसको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा. अब क्वेश्चन इज, प्रॉफिट का हमारा जो अमाउंट है वो 66 है और हमने सलमान को देना 72 है, तो ये अमाउंट कैसे सलमान तक पहुंचेगी. तो ये नेट प्रॉफिट हम इसको देंगे और ये जो 6,000 इसकी नेगेटिव अमाउंट आई है वो पैसे जो हम इसके कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट करेंगे वो भी हम सलमान को देंगे. तो ऑल टुगेदर 66 प्लस 6 72,000 विल बी गिवन टू सलमान. इन तीनों का टोटल यहाँ लिखा जाएगा. इसको हमने इधर माइनस किया, ये अमाउंट नेगेटिव में आ गई. जब इस अमाउंट को हमने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये ख़त्म हो गई और यहाँ पे हमेशा हमारे पास इनकम समरी में नील की अमाउंट आई. नाउ वी आर रिकॉर्डिंग एंट्री. जिस पार्टनर का टोटल फाइनल अमाउंट पॉजिटिव है उसका करंट अकाउंट क्रेडिट होगा, जिसका नेगेटिव है उसका करंट अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि उसके अमाउंट कम हो रही है, डिडक्ट हो रही है. और ये इनकम समरी जो प्रॉफिट शो कर रही है ये क्लोज होगी तो डेबिट होगी. देयरफॉर आवर एंट्री विल बी इनकम समरी 66 से डेबिट, जिसका फाइनल अमाउंट ब्रैकेट में आया उसका करंट अकाउंट डेबिट क्योंकि हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, और जिसका पॉजिटिव में आया फाइनल कॉलम अमाउंट उसका करंट अकाउंट क्रेडिट. नरेशन विल बी टू ट्रांसफर नेट इनकम इनटू पार्टनर्स करंट अकाउंट्स. जो ड्राइंग्स थी पार्टनर्स की उसको भी हमें क्लोज करना है. क्लोज करने की एंट्री कैसे बनेगी, 30, 30 और 50 ये तीनों ड्राइंग्स थी उनकी, हमने इनको करंट अकाउंट्स में क्लोज किया तो करंट अकाउंट्स डेबिट और ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट. So this is how we will be recording the entry for Adnan, Salman and Farhan. Next requirement now current account बनाने की requirement है. अगर हम अदनान का करंट अकाउंट देखें सबसे पहले उसमें आ जाएगा इसका ओपनिंग बैलेंस. फिर हमने एंट्री नंबर 1 में इसके अकाउंट को डेबिट किया वो आ जाएगा. एंट्री नंबर 2 में हमने इसके अकाउंट को क्रेडिट किया वो अमाउंट आ जाएगी. तो जो अमाउंट हमने डेबिट की और दूसरी एंट्री अकाउंट में भी हमने इसकी अमाउंट डेबिट की, करंट अकाउंट इसका 2 बार डेबिट हुआ. 40 का बैलेंस था तो ये दोनों डेबिट्स माइनस करके 4,000 इसका क्लोजिंग बैलेंस बना. इसी तरह हम फरहान का देखें, 20,000 ओपनिंग बैलेंस था, प्रॉफिट या लॉस इसको कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ ड्राइंग्स क्लोज हुई हैं, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस अब हमारे पास नेगेटिव आया है. यानी अगर अकाउंट को देखें तो इसके डेबिट्स ज़्यादा हैं, क्रेडिट्स कम हैं. 10,000 का इसका बैलेंस क्लोजिंग आया है. करंट अकाउंट सलमान को देखें, 5,000 का ओपनिंग बैलेंस था,
प्रॉफिट का शेयर मिल गया 72,000, ड्रॉइंग्स क्लोज हो गई 50 की, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया हमारे पास 27,000। तो इस तरह से हम करंट अकाउंट्स बना के उसके क्लोजिंग बैलेंसेस को डिटर्मिन करेंगे। So like the video, share the video, subscribe the channel for more informative videos. Keep watching Commerce Lecture Online.